लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के बारे में। स्टेप वाइज स्टेप आप समझते जाओ तो आपको एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको अच्छी तरह से समझिए, लॉजिकली उसको समझिए तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड आपके दिमाग में क्लियर है, आपने कल पढ़ा अच्छी तरह से उसको। मैं बात कर रही हूँ लाइट रिएक्शन की, हिल रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन जिसमें आती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम देख रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? वाटर। इलेक्ट्रॉन डोनर्स के अंदर कौन होता है? वाटर होता है। क्या प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन के अंदर? मैंने कल आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप इन लाइट रिएक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सबसे पहली स्टेप में क्या होता है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। कौन करता है इसे? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। सेकंड चीज जो हम पढ़ेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। कहाँ पर होता है ये? लाइट रिएक्शन में होता है। लाइट रिएक्शन में आगे और पढ़ते हैं किस में होता है? पीएस सेकंड के अंदर, नॉन साइक्लिक में होता है। थर्ड चीज हम पढ़ते हैं कि जहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वहीं पर क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। वाटर की फोटोलिसिस से कौन रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। और ऑक्सीजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। कहां से आती है ऑक्सीजन? वाटर से। उसके बाद में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होता है? क्या बना रहे हैं हम लाइट रिएक्शन में? जो काम में आएंगे डार्क रिएक्शन में वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और NADPH2 एसिमिलेटरी पावर। और यह एसिमिलेटरी पावर कहां पर यूज आएगी? CO2 के फिक्सेशन में, डार्क रिएक्शन में। तो हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है। कल मैंने आपको समझाया था रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है? रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था किससे मिलकर बना हुआ है, कल आपको चीज क्लियर कर दी थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर का क्या हो रहा है? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है और इससे रिलीज हो रही है ऑक्सीजन। वाटर से क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर की स्प्लिटिंग हो गई है और इसमें से क्या निकल गई है? ऑक्सीजन, साथ में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि कहां पर जा रहे हैं। ये हमने वापस रिएक्शन सेंटर लिखा है मैंने, P680 रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस सेकंड। पीएस सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या होता है? क्लोरोफिल A680 या P680। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, किसको ट्रांसफर होते हैं? फियोफाइटिन। मैंने आपको बताया था पीएस सेकंड में जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है? फियोफाइटिन होती है और प्लास्टोक्विनोन। ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहां पर आ जाता है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के बारे में बता चुकी हूँ कि ये रेस्पिरेशन में भी जब हम ETC पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाता है प्लास्टोसाइनिन पर। प्लास्टोसाइनिन क्या है बच्चों? प्लास्टोसाइनिन, सोचिए बेटा, कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन जो है वो क्या है? प्लास्टोसाइनिन। मैंने लिखा है कॉपर और प्लास्टोसाइनिन। और इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाते हैं? पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर। और पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है? क्लोरोफिल A700 और P700। कल मैंने आपको बताया था P मींस पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये जो LHC है ये अपनी सारी एनर्जी किसको देता है? रिएक्शन सेंटर को, यानी कि P700 को। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाते हैं? P700 पर। कहां से निकले थे? P680 पर। लौट कर वापस यहाँ पर नहीं आए, कहां पर आ चुके हैं? ये P700 पर, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन साइक्लिक। P700 से इलेक्ट्रॉन चला, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये सारे पीएस फर्स्ट के प्रोटीन है। कल मैंने आपको बताया था फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? ध्यान देना बच्चों अच्छी तरह से। फेरिडॉक्सिन से इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करता है? NADP।
और NADP किस एंजाइम की प्रेजेंस में? NADP रिडक्टेज की एंजाइम की प्रेजेंस में NADP रिड्यूस हो जाता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? NADPH2 का। फिर से देखिएगा बेटा, हमने आज पढ़ा है लाइट रिएक्शन में, और लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय अभिक्रिया जिसमें डायरेक्टली लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट एनर्जी का यूटिलाइज होता है, फॉर्मेशन होता है ADP से ATP का। आपको मालूम है ADP से ATP के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। अगर ये लाइट की प्रेजेंस में है तो इसे हम क्या कहते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन। और क्या हो रहा है इसके अंदर ये हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर, ध्यान रखिएगा नॉन साइक्लिक में PS सेकंड को जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन होता है? वाटर। मैंने ऊपर लिख दिया अच्छी तरह से। ये इसकी स्टेप्स न रही। सबसे पहले क्या होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित हो जाना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जल का फोटोलिसिस, वाटर का फोटोलिसिस इसके अंदर होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यही इलेक्ट्रॉन डोनर है वाटर। उसके बाद में इस क्रिया में क्या बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में ध्यान में रखिएगा इसमें सांघिक कारक शक्ति एसिमिलेटिव पावर यानी कि ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है जो अंधकार अभिक्रिया में काम में आएगी। रिएक्शन सेंटर आपको अच्छी तरह से मालूम है PS फर्स्ट का P700, PS सेकंड का P680। P680 ये LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ से P680 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन दोनों प्रोटीन है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS सेकंड, तो फियोफाइटिन, अगर फियोफाइटिन नहीं है तो प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से कहां पर चले जाते हैं? साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और फिर प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन डोनर टू PS फर्स्ट इज प्लास्टोसाइनिन, और P700 यानी कि PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, और उसके अंदर फेरिडॉक्सिन, फिर पहुंच जाते हैं NADP, और NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP रिड्यूस हो जाता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? NADPH2 का। हम बात कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की। देखिए बच्चों, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में क्या होता है? ये दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। लैमेली के लिए और कौन सा वर्ड होता है? थाइलेकॉइड। ध्यान रखिएगा इस स्ट्रोमा लैमेली पर PS सेकंड एब्सेंट होता है। PS फर्स्ट थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर भी होता है और स्ट्रोमा लैमेली पर भी होता है, पर PS सेकंड स्ट्रोमा लैमेली पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एब्सेंट है? NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो लास्ट में NADP को रिड्यूस कर रहा था, मैंने बताया था आपको, तो वो एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट होता है। हम बात कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की। कब एक्टिवेट होता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन? जब लाइट की वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर से ज़्यादा। जब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है तो PS फर्स्ट जो है वो एक्टिवेट होता है, और जब लाइट की वेवलेंथ 680 से कम होती है तो PS सेकंड। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सारी लाइट कहाँ पर आ जाएगी? रिएक्शन सेंटर पर। साइक्लिक में PS फर्स्ट में, साइक्लिक में ओनली कौन सा सिस्टम ऑपरेट होता है? PS फर्स्ट। नॉन साइक्लिक में दोनों ऑपरेट होते हैं। आगे मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। तो PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल A700 और P700। P मीन्स पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है? आयरन सल्फर प्रोटीन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS फर्स्ट इज आयरन सल्फर प्रोटीन। अर्लियर साइंटिस्ट किसको कहते थे? फेरिडॉक्सिन को। इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन से कहां पर गया है? फेरिडॉक्सिन पर। फेरिडॉक्सिन से जब इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6 पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसकी एनर्जी से फॉर्मेशन होता है ATP का। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो रहा है फास्फोराइलेशन किस किस के बीच में? फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच में। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन आ जाता है साइटोक्रोम F पर। साइटोक्रोम मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कॉमन इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होता है? साइटोक्रोम। फॉर्मेशन होता है ATP का। आपने देखा है 2 टाइम फॉस्फोराइलेशन हुआ है।
फॉर्मेशन हुआ है एटीपी का, और ये सारी प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहाँ पर होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन? क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखिएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया प्लास्टोसाइनिन पर, और प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया? रिएक्शन सेंटर को। इलेक्ट्रॉन डोनर टू पीएस फर्स्ट इज प्लास्टोसाइनिन। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन बेटा चला था लौट कर वापस वहीं पर आ जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन चला था लौट कर वापस वहीं पर आ जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले हमने पढ़ा था जेड स्कीम। जेड स्कीम में पूरा आ जाता था पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकंड भी, क्योंकि नॉन साइक्लिक में दोनों काम में आते हैं, पीएस सेकंड भी और पीएस फर्स्ट दोनों वर्क करते हैं, और साइक्लिक में ओनली कौन सा फोटो सिस्टम वर्क करता है? पीएस फर्स्ट। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। इसमें वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता है, कोई ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है। अगर एंड प्रोडक्ट पूछा जाता है साइक्लिक का, तो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? 2 ATP का इसके अंदर फॉर्मेशन होता है साइक्लिक के अंदर। लाइट की प्रेजेंस में हो रही प्रोसेस, और ओनली कौन सा फोटो सिस्टम वर्क करता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट इसके अंदर वर्क करता है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। सिंपल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसको अब हम देखते हैं बेटा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है। लाइट रिएक्शन में हमने 2 प्रोसेस पढ़ी है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में केवल कौन सा फोटो सिस्टम वर्क करता है? ओनली पीएस फर्स्ट, केवल पीएस फर्स्ट काम करता है। और ध्यान दीजिएगा नॉन साइक्लिक में दोनों काम करते हैं, पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकंड भी। हमने पीएस सेकंड से स्टार्ट करके पीएस फर्स्ट तक बताया था, जिसको हमने कहा था जेड स्कीम। और साइक्लिक का नाम साइक्लिक क्यों है बेटा? आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकलता है वो लौटकर कहां पर आ जाता है? रिएक्शन सेंटर पर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो लौट कर रिएक्शन सेंटर पर नहीं आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन साइक्लिक। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिससे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, साइक्लिक में नहीं होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये कहां पर होता है? नॉन साइक्लिक में। और यहाँ पर इवोल्यूशन होता है ऑक्सीजन का। इवोल्यूशन किसके अंदर होता है? नॉन साइक्लिक में। फोटोलिसिस ऑफ वाटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार डाल लीजिएगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये भी कहां पर होता है? नॉन साइक्लिक में। और याद रखना फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये किसकी प्रेजेंस में होता है? मैग्नीज एंड क्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीज, ध्यान रखिएगा उसको, मैग्नीशियम मत समझिएगा। मैग्नीज और क्लोरीन की प्रेजेंस में आगे इसको पूरी रिएक्शन को मैं समझाऊंगी, जहां पर वर्क करता है ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स, और क्या रिलीज हो जाती है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस के अंदर NADP का फॉर्मेशन, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, NADP रिड्यूस नहीं होती साइक्लिक में। NADPH2 का फॉर्मेशन ओनली कौन सी प्रोसेस में होता है? नॉन साइक्लिक के अंदर। NADP किस में रिड्यूस होती है? नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक का ओनली एक ही प्रोडक्ट होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 जगह पर फास्फोराइलेशन होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। और नॉन साइक्लिक में 1 ATP बनता है और साथ में 2 NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा NADP इज नॉट रिड्यूस्ड इन साइक्लिक। NADP किस में रिड्यूस नहीं होती? अपचयित नहीं होती है, चक्रीय में, साइक्लिक में। और किस में रिड्यूस हो जाती है? नॉन साइक्लिक में। और एक क्वेश्चन जो पहले भी पूछा गया है, साइक्लिक कब एक्टिवेटेड होता है? जब लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर से जब ज्यादा की लाइट होगी तभी ये फोटो सिस्टम एक्टिवेट होगा। और नॉन साइक्लिक जब लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? 680 नैनोमीटर से कम की, तो चलता है नॉन साइक्लिक। लाइट रिएक्शन में हमने देखा क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट पीएस फर्स्ट इज आयरन सल्फर प्रोटीन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट पीएस सेकंड इज थियोफाइटिन। ये सारी चीजें हमने समझी। लास्ट में हम और समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिएगा
कि एटीपी सिंथेसिस को समझाने के लिए पीटर मिशेल ने दी है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, रसोपरासरणी परिकल्पना, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। ध्यान में रखिएगा बेटा, क्वेश्चन बनता है तो मेम्ब्रेन की, झिल्ली की आवश्यकता होती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है जिसके आर पार प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की, प्रोटॉन प्रवणता की, प्रोटॉन पंप की जो बनेगा, और कौन सा एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है, एटीपीएस, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये चारों चीजें बेटा आपको याद रखनी है पीटर मिशेल की थ्योरी में। सिर्फ 4 पॉइंट बताए लास्ट में, पूरी थ्योरी आपको पहले समझा दी है, सिर्फ 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि मेम्ब्रेन की आवश्यकता है, प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप और एटीपी सिंथेसिस। और मैंने आपको क्या क्या समझाया लाइट रिएक्शन में, मैंने आपको बताया थाइलेकोइड, लाइट रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में देखिएगा पीएस सेकंड भी कहां पर है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर, पीएस फर्स्ट भी कहां पर है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर, साइटोक्रोम, जितने भी क्वांटासोम है, क्लोरोफिल है, सारे कहां पर मिलेंगे, क्वेश्चन पूछा जाए तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर। और ये याद रखिएगा ऑक्सीजन एवोल्यूशन जो कॉम्प्लेक्स है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, वो कहां पर हो रहा है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब ल्यूमन साइड में। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है थाइलेकोइड झिल्ली के बाहर की ओर, थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर की ओर, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस तरफ होता है, अंदर की तरफ, यानी जो ल्यूमन वाला स्पेस है इस तरफ हो रहा है। थाइलेकोइड झिल्ली के बाहर जो स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये पूरी क्या है, थाइलेकोइड झिल्ली। और साथ में जो मैंने बात की फोटोलिसिस ऑफ वाटर की, जिसमें मैग्नीज और क्लोरीन की आवश्यकता होती है, मैंने आपको पहले बताया मैग्नीज और क्लोरीन, और कौन इसको इफेक्ट करता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आगे भी पढ़ेंगे हम, डबल पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में, पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसलिए आपको बता रही हूँ कि PAN सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो बच्चे पढ़ते हैं इकोसिस्टम में, द्वितीय प्रदूषक में, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट किसको इनहिबिट कर रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर को। ध्यान रखिएगा बेटा, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, PN और DCMU, जिसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। DCMU किसको इनहिबिट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कहां पर, PS सेकंड में। क्योंकि अभी इसकी बात की लाइट रिएक्शन में तो आपको ध्यान में रह जाएगी। जो जो टर्म्स यूज हुई है, साइटोक्रोम मैंने आपको बता दिया है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बता दिया है जो न्यूक्लियोटाइड होता है, और एडिनोसिन मतलब कौन सी शुगर है उसके अंदर, राइबोस शुगर, एडिनोसिन नाम से क्लियर है। NADP बीच में हमने यूज किया है, तो NADP आपको मालूम है, निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, सबके फुल फॉर्म भी ध्यान में रहने चाहिए। और एसिसरी पिगमेंट का फंक्शन आपको, एसिसरी पिगमेंट मालूम है, जो क्लोरोफिल के अलावा जो पिगमेंट है उन्हें क्या कहा जाता है, सहायक वर्णक। क्लोरोफिल के अलावा और आपने क्या पढ़ा है इसके अंदर, कैरोटीन पढ़ा है, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल, ये सब क्या है, सहायक वर्णक। तो सहायक वर्णक का काम क्या होता है, जैसे कैरोटीन पर क्वेश्चन पूछ लिया कि कैरोटीन का क्या काम है, तो क्या कार्य है उसका, कि ये प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, प्रकाशीय ऑक्सीकरण से किसको प्रोटेक्ट करता है, क्लोरोफिल को। और ध्यान रखिएगा बेटा, एसिसरी पिगमेंट कैरोटीन और विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन होता है, पूर्ववर्ती कौन होता है, विटामिन ए का, कैरोटीन। और फिर से ध्यान दीजिएगा, एटीपी सिंथेसिस पीटर मिशेल ने थ्योरी दी है, क्लोरोप्लास्ट के लिए भी दी है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस के लिए भी दी है, एक ही जैसी है, बस फर्क ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीसी कहां पर चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर चलती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है एटीपी का सिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसिस कहां पर होता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर। तो साइट पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया पर पूछा गया है, क्लोरोप्लास्ट पर पूछा गया है। अगर क्लोरोप्लास्ट पर पूछा जाएगा तो आंसर में क्या आएगा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और अगर ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर आएगा तो आपका आंसर आएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डार्क रिएक्शन
अंधकार अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि जो लाइट रिएक्शन में बना है एटीपी और NADPH2, ये एटीपी और NADPH2 कहाँ पर काम में आएंगे? डार्क रिएक्शन में काम में आएंगे, CO2 के एसिमिलेशन में काम में आएंगे। इसलिए डार्क रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट होती है? लाइट रिएक्शन पर। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज होता है डार्क रिएक्शन के अंदर और सिंथेसिस होता है कार्बोहाइड्रेट।